आज हम लोग स्टडी करेंगे फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर एंड मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इन नॉन मेड्यूलेटेड एंड मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। तो सिनॉप्सिस है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, नॉन मेड्यूलेटेड एंड मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर, कंक्लूजन, रेफरेंस। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहला हम लोग देखेंगे। नर्व इम्पल्स एक सिग्नल होता है जो हमारे बॉडी के ऊपर होने वाली एक्टिविटी को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो जब कोई व्यक्ति या कोई भी हमें स्पर्श करता है तो न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं हमारे, और नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं, जिससे जो है हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाता है, जिससे हम उसके प्रति तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी क्रियाएं जो है न्यूरॉन से जनरेट नर्व इम्पल्स के थ्रू होता है। और न्यूरॉन्स में जो है न्यूरॉन्स के थ्री पार्ट्स होते हैं: सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। तो ये हमारा न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। तो ये जो है हमारा सेल बॉडी है और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और सेल बॉडी से जो है डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, और डेंड्राइट्स के थ्रू जो है एक्सॉन निकला है, जिसमें एक्सॉन में टर्मिनल प्रेजेंट होता है, और एक्सॉन में जो है माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर जो है सेहवान सेल प्रेजेंट होते हैं, और माइलिन शीथ के बीच जो है गैप प्रेजेंट होता है, जिसे नोड ऑफ रनवेयर कहते हैं। एक्सॉन नोड पर ये होते हैं, और एक्सॉन टर्मिनल पर जो है साइनोप्टिक नोब भी प्रेजेंट होता है। और फिर तो देखते हैं सबसे पहला सेल बॉडी। न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर में सेल बॉडी यह एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसमें न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है, साथ में और बाकी सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रेजेंट होते हैं। इस सेंट्रल पार्ट को कहा जाता है सेल बॉडी, और हम इसे सोमा भी कहते हैं। दूसरा है डेंड्राइट्स। तो सेल बॉडी से डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में। तो सेल बॉडी से बाहर निकलता है ब्रांचेस के रूप में, जिसे डेंड्राइट कहते हैं। यह डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करता है और सिग्नल को आगे भेजता है। थर्ड है एक्सॉन। डेंड्राइट से एक लॉन्ग पार्ट निकलता है जिसे एक्सॉन कहा जाता है। सिग्नल डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन को ट्रांसफ़र होता है। एक्सॉन आगे कई ब्रांच में टूट जाता है, जिसे एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। तो ये जो है एक्सॉन यहाँ से निकला हुआ है सेल बॉडी से, और एक्सॉन के टिप पर जो है एक्सॉन टर्मिनल प्रेजेंट होता है, और एक्सॉन में जो है नोड होता है, जिसमें जो है माइलिन शीथ प्रेजेंट होते हैं, और माइलिन शीथ के बीच जो है गैप प्रेजेंट होता है, नोड ऑफ रनवियर कहा जाता है।
और माइलिन शीथ के अंदर जो है सेवान सेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। वहीं दिया है यहाँ पर भी, एक्सॉन के टर्मिनल टिप को साइनोप्टिक नोब कहा जाता है और एक्सॉन एक स्पेशल तरह के सेल से सराउंडेड होता है, जिसे जो है सेवान सेल कहा जाता है, जिसे माइलिनेटेड एक्सॉन कहते हैं। और सेवान से एक्सॉन कवर ना हो तो उसे नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहा जाता है। सेवान सेल से अगर एक्सॉन कवर हो तो उसे माइलिनेटेड एक्सॉन कहेंगे, और सेवान सेल से कवर ना हो तो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहेंगे। डेफिनेशन देखते हैं। जब हमारी बॉडी को स्टिमुलस मिलता है तो हमारी बॉडी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स शो करती है, दैट इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स तंत्रिकी आवेग। फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर्स। तो फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे नर्व फाइबर का, जिससे जो है नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं। तो सबसे पहला है एक्साइटेबिलिटी, उत्तेजना। नर्व फाइबर्स हाईली एक्साइटेबल होते हैं। हाईली एक्साइटेबल टिश्यूज़ हैं जो कि वेरियस स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं एंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। नर्व फाइबर की जो कैपेसिटी है जनरेटिंग एन एक्शन पोटेंशियल, इसे कहा जाता है, जो एक्साइटेबिलिटी है। दूसरा है कंडक्टिविटी। एक्शन पोटेंशियल जब नर्व फाइबर में जनरेटेड जब होता है तो इसके आगे एंटायर लेंथ ऑफ नर्व फाइबर में प्रोपेगेटेड हो जाता है। रेफ्रैक्टरी पीरियड, जब एक नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल प्रोपागेट हो रहा हो, इसकी एक्साइटेबिलिटी जो है कम हो जाती है। न्यू इम्पल्स इस दौरान जनरेट नहीं होता है। जब यह एक्शन पोटेंशियल प्रोपागेटेड हो रहा हो, इसी पीरियड को रेफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। अनफैटिगेबिलिटी, नर्व फाइबर थकते नहीं हैं। अगर मसल की बात करें तो इसे इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करवाया जाए तो वैसे मसल फैटिग्ड हो जाता है, बट नर्व फाइबर के केस में ऐसा नहीं होता। इन्हें बार बार स्टिमुलेट करने पर भी फैटिग्ड नहीं होता। फिफ्थ है ऑल और नॉन लॉ। एक नर्व फाइबर में एक्शन पोटेंशियल तब जनरेट होता है जब थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ का स्टिमुलस अप्लाई किया जाए। अगर इसे लेस स्ट्रेंथ का स्टिमुलस दिया हो तो यह नहीं दिखता है। अगर ज़्यादा ही दिया हो तो उसका एम्पलीट्यूड एक्शन पोटेंशियल सेम रहता है। समेशन, सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया हो तो यह नहीं दिखता, यह एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। अगर बार बार सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से को अप्लाइड किया जाता है तो रैपिड सक्सेशन के थ्रू तो स्ट्रेंथ योग होता है एक्शन पोटेंशियल में। एकोमोडेशन, अगर सिमिलर तरीके का स्टिमुलस कंटिन्यूसली अप्लाइड किया जाए जिससे नर्व फाइबर की एक्साइटेबिलिटी इलेक्ट्रोप्यूटिक मोडालिटी जब पेशेंट में करते हैं तो उस दौरान एकोमोडेशन का ख्याल रखना पड़ता है। फिर तो ये मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स जो है हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो ठीक है।